नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। अगर आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी या सुनी होंगी तो आपको देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में जरूर याद होगा। समुद्र मंथन में बार बार एक नाम का जिक्र होता है जिसे मोहिनी कहा गया है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत सागर से बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच उसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत का कलश उठा लिया। मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि राक्षसों का ध्यान अमृत के बर्तन से ज्यादा मोहिनी के रूप पर रहा। इसी दौरान छल हुआ और मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान करवाया जबकि राक्षसों को साधारण जल पिलाती रही। पर मोहिनी का किरदार केवल समुद्र मंथन की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे एक और कथा है जो आज हम आपको सुनाएंगे। दरअसल तब महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर वास कर रहा था जिसने अपने अहंकार और अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी थीं। महिषासुर की अत्याचारों से परेशान देवताओं ने मदद के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। पर महिषासुर के साथ हिंसा और अहंकार का अंत नहीं हुआ। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वो देवताओं से नाराज थी और इसीलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तप करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव की आराधना की, कई सालों तक लगातार की। इस आराधना से महादेव प्रसन्न हुए और तब महिषी ने अपने लिए अमरता का वरदान मांगा। महादेव ने कहा कि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो चाहो तो अपनी मृत्यु की स्थिति तय कर सकता है परंतु उसे टाल नहीं सकता। महिषी ने बीच का रास्ता निकाला। उसने वरदान मांगा कि मैं चाहती हूं कि मेरा वध शिव और विष्णु की संतान के द्वारा हो। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दे दिया। महिषी को लगा कि यह होना कभी संभव नहीं है, क्योंकि दो देव पुरुषों का मिलन और फिर संतान उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। इसी अहंकार के चलते उसने धरती से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा दिया। एक बार फिर देवता संकट में थे और इस बार फिर सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने जो वरदान महिषी को दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। दो पुरुषों के मिलन से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती और यही कारण है कि उसे हम में से कोई मार नहीं सकता। एक प्रकार से वो अमर हो चुकी है। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने की गुजारिश की। हालांकि वे समझ रहे थे कि इस वरदान का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव उन्हें पहचान गए। मोहिनी ने शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। चूंकि शिव योगी थे और काम वासना कभी उनकी कमजोरियों में शामिल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य, जिसे पारत कहा जाता है, वो दिया और इस संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का विलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु का अवतार थी, इसलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारत के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों में इस पुत्र को हरिहर या मणिकांता के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा ही हरिहर हैं। अयप्पा शिव और विष्णु की संतान हैं, इसलिए उनमें दोनों देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। आगे चलकर अयप्पा ने महिषी का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।